नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन में। मैं आपका अपना नितेश तिवारी झुंझुनू। पहले साथियों, आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे जो आपके सेमेस्टर एग्जाम है उसमें बीएड में एक पेपर लगता है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। इस पेपर में कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, कैसे क्वेश्चन बनेंगे, वो मैं आप सभी की मध्य रखूंगा। तो जो बच्चे पहली बार झुंझुनू एजुकेशन पे वीडियो देख रहे हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी कॉलेज हो, सबके इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको एकमात्र यूट्यूब चैनल झुंझुनू एजुकेशन में मिलेंगे। इसके अलावा कहीं भी नहीं मिलेंगे। फटाफट सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपन यूनिट वाइज का पूरा जो क्वेश्चन है वो देखिए, जो अच्छे से क्वेश्चन इसमें पढ़ रहे हैं यूनिट वाइज देखिए भाई, ठीक है। यूनिट वाइज की अपन एनालिसिस करेंगे, पूरी वैसे करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन कौन से यूनिट में पढ़ेंगे। इससे पहले पहली यूनिट देखने से पहले आपको एक काम करना है, टेलीग्राम चैनल है झुंझुनू एजुकेशन, आप लोगों के लिए रामबाण उपाय है भैया। राजस्थान की कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सबकी अपडेट्स आपको झुंझुनू एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहेगी। सबके इंपोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ वगैरह, नोट्स वगैरह, सारी चीजें आपको, प्रैक्टिकल फाइल वगैरह, सारी चीजें आपको झुंझुनू एजुकेशन टेलीग्राम चैनल में मिलेंगी। इस चैनल को ज्वाइन कैसे करें भाई? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहां से ज्वाइन कर लो, या टेलीग्राम पे जाइए, वहां लिखिए झुंझुनू एजुकेशन और वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। यूनिट फर्स्ट की बात करें, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में बताऊंगा। तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों को ही फायदा होने वाला है। बस आपका काम इतना ही है बच्चों कि चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि जैसे अगले पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग वीडियो अपलोड करें आपको इस नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वो रहेगा लिंग और जेंडर के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। शिक्षा में इस भेद को समझना क्यों जरूरी है भाई? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है। देखो, मैं जो जो पॉइंट समझाऊंगा ना, उनको समझ लेना कि यहां से क्वेश्चन बन जाएगा, उसी तरीके से आप लोगों को उसको पढ़ना है, ठीक है। लिंग तथा जेंडर के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए तथा शिक्षा में इस भेद को, कौन से को? लिंग तथा जेंडर के भेद को समझना क्यों आवश्यक है, इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे भाई, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखेंगे, एक्सप्लेन द difference between sex and gender. Why is it important to understand the डिस्टिंक्शन इन एजुकेशन? ओके, इस प्रकार से लिख लीजिए आप लोग। इंग्लिश मीडियम कुछ वर्ड समझ में नहीं आए, अगर मान लो दिखने में, तो मैंने बोल दिए भाई सारे वर्ड्स, उनको आप लोग लिखिए। पहला क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है भाई, ठीक है। लिंग और जेंडर के बीच का अंतर स्पष्ट करना है, पहला क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है। एक बार सब लोग वीडियो लाइक कर दीजिए। अब अपन चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, यूनिट नंबर फर्स्ट। पहली यूनिट को कंप्लीट करेंगे, 4 यूनिट से चारों यूनिटों को कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। आप बस अंत तक बने रहे। इससे पहले एक बार एक काम कर लेना आप लोग, दूसरे क्वेश्चन लिखने से पहले, अगर आपने इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है तो जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं, नितेश तिवारी झुंझुनू नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है, दोनों के बीच में नितेश और जो तिवारी और झुंझुनू के बीच में अंडरस्कोर का जो स्पेस है वो है नितेश तिवारी झुंझुनू अकाउंट है, एक झुंझुनू एजुकेशन डायरेक्ट अकाउंट है। इन दोनों को फॉलो अवश्य करना। जितने भी बच्चे हैं बीएड वाले, सारे के सारे फॉलो कर लीजिए और उस पे अपनी यूनिवर्सिटी की, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, उसकी समस्या बताएं, एवं आपको अगला वीडियो किस सब्जेक्ट का चाहिए, उस सब्जेक्ट का नाम आप लोग वहां पे मैसेज कर सकते हो। दोनों की लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने दे दिया, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो भाई। पहला जो क्वेश्चन होता है, अच्छा क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको पढ़ना भाई, ठीक है। पितृसत्ता क्या है? यहां से बढ़ेगा शानदार क्वेश्चन, 100% ये आपके एग्जाम में छपने की संभावना है, ठीक है। 2026
में 100% ये छपने की संभावना है पित्तशता, ठीक है। तो इसको ढंग से पढ़ लेना भाई। चर्चा कीजिए कि यह समाज में शक्ति और संसाधनों के, एक मिनट लिखो इसको आप लोग, फटाफट लिखिए इसको। संसाधनों के वितरण को कैसे प्रभावित करती है। देखो मेरे बच्चों, आप लोग एक कमी है आप लोगों में, आप लोग क्या करते हो कि मैं साइड करता हूं, स्क्रीनशॉट लेते हो, अरे मैं जो बता रहा हूं उसको समझ नहीं रहे आप लोग कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, कैसे इंपॉर्टेंट रहेगा। अब सारे क्वेश्चन तो कहीं से पढ़ लोगे आप लोग, आपका सीरीज है कहीं से भी पढ़ लोगे, लेकिन क्वेश्चन बनेगा कैसे, अगर आपको अच्छे नंबर लाने तो लाओगे कैसे, वो चीजें मैं बताऊंगा आप लोग। वो बता रहा हूं कि आपको जैसे बताया पहले वाला क्वेश्चन में लिख लिया ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा भाई कि 100% आने की संभावना पित्तशता, तो ये मैंने बोल के बताया, तो इसको आप लोग सुनिएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग इसको लिखो। पित्तशता क्या है, चर्चा कीजिए कि समाज में शक्ति संसाधनों की वितरण कैसे प्रभावित करती है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखेंगे इसको, व्हाट इज literacy, discuss how it influences the distribution of power and resources in सोसाइटी। ओके लिखो भाई, लिख लो इसको फटाफट, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 पहली यूनिट का कंप्लीट हो गया, इसको लिख दीजिए आप लोग। जैसे जैसे मैं बता रहा हूं ना वैसे वैसे आप लोग लिखते चलना, साथ साथ आपका भी टाइम बचेगा और आप लोग क्वेश्चन भी अच्छा कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 3 है नारीवाद को परिभाषित करें, या नारीवाद क्या है वो इसको समझाना है। और आधुनिक भारतीय संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा करें, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे भाई, डिफाइन फेमिनिज्म एंड डिस्कस इट्स relevance in the modern Indian context। ओके लिखो इसको। इसके अथवा वाले क्वेश्चन कौन सा बनेगा भाई, इसमें देखो ये क्वेश्चन नाम पूछे ना तो डायरेक्ट ऐसे पूछेगा कि जो नारीवाद है वो क्या है और वर्तमान समय में नारीवाद किस प्रकार से है वो समझाना, ठीक है। वर्तमान समय में नारीवाद किस प्रकार से वो आपको समझाना भाई, वो है दूसरा। इसके जो अथवा में वो रहेगा जेंडर रूढ़िवादिता, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे अपन जेंडर स्टेरियोटाइपिंग। जेंडर स्टेरियोटाइपिंग क्या है,
जेंडर स्टेरियोटाइपिंग क्या है, ये इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 है, लिख लीजिए आप लोग, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। साथ साथ लिखते रहोगे तो अच्छा रहेगा। जो जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनो ध्यान से, वीडियो अंत तक देखना, चाहे आप स्पीड डबल कर देना वीडियो की, ठीक है, डबल स्पीड से देख सकते हो आप लोग, 2x से देख सकते हो, लेकिन देखना पूरा भाई। अगर एक भी पॉइंट छोड़ दिया समस्या आपको होने वाली है, ठीक है। जो जो पॉइंट बता रहा हूं उनको डीपली गहराई से पढ़ लेना भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वो है जेंडर पूर्वाग्रह अवधारणा, समझाइए। जेंडर पूर्वाग्रह अवधारणा क्या है उसको समझाना है। जेंडर पूर्वाग्रह को बाइस, ओके, इसका जो कंसेप्ट है वो आपको समझाना है, कंसेप्ट ऑफ जेंडर बाइस, ओके, अवधारणा कंसेप्ट, ठीक है मेरे बच्चों। तो इसको लिख लीजिए, जेंडर पूर्वाग्रह क्या है। ये 4 क्वेश्चन तो आपको पहले यूनिट में पढ़ने हैं, यही क्वेश्चन है जो मैंने बताया, ये 4 क्वेश्चन अगर आप लोग याद कर लोगे ना तो पहली यूनिट आपकी शानदार निकल जाएगी, अच्छा पेपर जाएगा, मेरी गारंटी है। बस ये 4 क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेना भाई, ठीक है। पहली यूनिट कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे मैं कह रहा हूं ना कि 2x में देख लो स्पीड में, लेकिन पूरा देखना वीडियो को। अगला भाई यूनिट है 2, पहला क्वेश्चन रहेगा इसका, वो है जेंडर एक सामाजिक, जेंडर एक सामाजिक संरचना, जेंडर एक सामाजिक संरचना है, परिवार में समाजीकरण के संदर्भ में इस कथन की पुष्टि करें। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखेंगे भाई, जेंडर इज ए सोशल construct justify this statement with reference to socialization in the family, ठीक है। जेंडर एक सामाजिक संरचना है, ये कथन है भाई, ठीक है। जेंडर एक सामाजिक संरचना है, परिवार में सामाजिकरण के संदर्भ में इस कथन की व्याख्या करनी है, इस कथन की पुष्टि करनी है। जेंडर इज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, ये इसका एक कथन है, एंड जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, इस कथन को व्याख्या करनी, पुष्टि करनी है, जस्टिफाई करना है विद रेफरेंस, जो इसके संदर्भ में किसके, सोशलाइजेशन समाजीकरण के, और किसमें, परिवार में, फैमिली में। इस प्रकार से क्वेश्चन है। इसके अथवा वाला क्वेश्चन भी देख लेंगे भाई कौन सा आ सकता है। एक बार इसको लिखिए आप लोग, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे लिखो भाई, है ना, जैसे समझा रहा हूं। जेंडर पहचान, जेंडर पहचान के सामाजिक निर्माण में विद्यालयों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ schools in the social construction of gender
आइडेंटिटीज। ठीक है। जेंडर पहचान के सामाजिक निर्माण में विद्यालय की क्या भूमिका है? देखो कई बार कुछ विद्यालय ऐसे होते हैं जैसे बोलते हैं ना कि भाई गर्ल्स एंड बॉयज में डिफरेंस करते हैं, भेदभाव करते हैं, उनमें सामाजिक निर्माण में उनका नेतृत्व होता है। भाई अगर आप भेदभाव करोगे समाज का ढंग से निर्माण नहीं होगा, और आप उनको समानता से रखोगे, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, चाहे अपन ने स्कूल की भाषा बोले तो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, छात्र छात्र कोई भी हो, उनको अगर समानता से रखेंगे तो अच्छे सामाजिक के जो समाज है उसका निर्माण होगा, अच्छे सामाजिक वातावरण का निर्माण होगा। तो ये यही तो पूछा है कि वह जेंडर पहचान में जो समाज निर्माण में, जेंडर के माध्यम से समाज निर्माण में विद्यालयों स्कूलों की जो भूमिका है, ठीक है, इनका जो रोल है वो क्या है, किस प्रकार से उसकी चर्चा करनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 यहां से हो गया भाई। अच्छे क्वेश्चन जो बता रहा हूं इनको अच्छे तरीके से लिखते चलना और पढ़ते चलना भाई। जो क्वेश्चन बता दिए इनको रामबाण उपाय की तरह लिख लेना, और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लेना सारे लोग। टेलीग्राम में सबको ज्वाइन करना है। टेलीग्राम प्रत्येक बच्चे के मोबाइल में ज्वाइन होना चाहिए, जुजुन एजुकेशन, ताकि जैसे ही कोई अपडेट है आपको मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है मीडिया और साहित्य महिलाओं के बारे में रूढ़ियों को कैसे बढ़ावा देते हैं भाई। इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे हाउ डू मीडिया एंड लिटरेचर प्रिपेयर, ठीक है। स्पेलिंग सही लिखना भाई एक बार आप लोग, है ना, ये अपन को स्पेलिंग सारी सही लिखनी है ताकि कुछ भी गलती ना हो, ना। परपेटुएट, ठीक है, बात है UATE है, ठीक है। स्टेरियोटाइप्स अबाउट फीमेल्स, ओके, लिखो, लिख लीजिए भाई। जो मीडिया और साहित्य ना महिलाओं के बारे में रूढ़िवादिता कैसे फैलाते हैं, ठीक है, वो आपको समझाना है। मीडिया और साहित्य, इसके अथवा वाला क्वेश्चन है, वो भी देख लेंगे आप लोग। भारत में जाति तथा धर्म के साथ जेंडर के अंतर संबंध की व्याख्या कीजिए, व्याख्या करें। explain the intersection of gender with caste and religion in India। जो भारत देश अपना देश है उसमें जाति तथा धर्म के साथ जेंडर के अंतर संबंध क्या है, क्या रिलेशंस है, इंटरसेक्शन रिलेशंस क्या है किसके, जो भारत में जाति तथा धर्म का जेंडर के साथ, वो आपको बताना। शानदार क्वेश्चन है, शानदार शानदार शानदार। यहां से पूछेगा जाति तथा धर्म के साथ जेंडर के संबंध बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है भाई, शानदार क्वेश्चन है ये, पढ़ लेना इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। जो क्वेश्चन बता रहा हूं ना इनको अच्छी तरीके से कर लेना भाई, एग्जाम में छपेंगे क्वेश्चंस, ठीक है, तो इनको डीपली थोड़ा पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो है लड़कियों की शिक्षा और
पहचान पर गरीबी के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए, विश्लेषण करें। अब भाई विश्लेषण तो आप लोग करो और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं लिख रहा हूं, इतनी देर में आप लोग विश्लेषण करो, ठीक है ना। एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी ऑन द एजुकेशन एंड आइडेंटिटी ऑफ गर्ल्स। ओके, लिखो भाई, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी ऑन द एजुकेशन एंड आइडेंटिटी ऑफ गर्ल्स। लड़कियों की शिक्षा का पहचान, उसमें गरीबी का क्या प्रभाव है वो आपको समझाना। एक बार लिखो फटाफट इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए फटाफट जल्दी से ना। दो यूनिट कंप्लीट हो गए भाई, तीसरी यूनिट पे चलते हैं। यूनिट नंबर 3, पहला क्वेश्चन। पहले बच्चों देखो वही क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं जो आपके एग्जाम में छप रहे हैं बार बार, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही देखेंगे, फालतू की बकवास बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। जो पॉइंट्स मैं बताऊं ना आप लोग उनके पढ़ लेना, आपका 100% पेपर अच्छा जाएगा, ठीक है, ये गारंटी है भाई मेरी। क्योंकि आपके जो सिलेबस के जो टॉप पॉइंट्स है वो लेके आए आप लोग, फालतू का एक वर्ड भी नहीं लेके आए, जो टॉप पॉइंट है ना वही लेके आया हूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है भाई 30 यूनिट में, औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठनों में विभिन्न समाजीकरण प्रथाओं पर चर्चा करें, ठीक है। डिस्कस दी वेरियस सोशलाइजेशन practices in formal and informal organizations। ओके, ठीक है, लिखो डिस्कस द वेरियस सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस, ठीक है, सामाजिक जो प्रथाएं हैं किसमें, फॉर्मल तथा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस। फॉर्मल औपचारिक, इनफॉर्मल अनौपचारिक जो ऑर्गेनाइजेशन संगठन है उनमें जो सामाजिक प्रथाएं उनकी वर्णन करना। आपको इसके हवाले क्वेश्चन यहां पे लिख देता हूं मैं, आपको लिख लेना साथ साथ। वो है जेंडर पहचान कक्षा के सीखने के वातावरण को कैसे प्रभावित करती है भी, ठीक है। हाउ डू जेंडर आइडेंटिटीज influence the learning environment in a classroom। ओके, इस प्रकार से लिखो क्लासरूम्स, ठीक है, लिख लीजिए आप लोग इसको फटाफट। अच्छा क्वेश्चन भाई, जेंडर में जो जेंडर पहचान है उसका कक्षा में पढ़ाई को किस प्रकार से प्रभावित करता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1,
कंप्लीट हुआ 30 मिनट का। 4 यूनिट है, चारों यूनिटों की आप लोग अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, इसलिए वीडियो अंत तक बने रहे भी। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है भारत में बालिकाओं की स्कूली शिक्षा में प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी? पहुंच बाधाएं, ठीक है, पहुंच, प्रतिधारण तथा बहिष्कार। कई स्कूलों में देखो बेटियों को नहीं पढ़ाते हैं, वो ये बहिष्कार, ठीक है। बहिष्कार क्या है, ये बाधाएं क्या है, ये आपको समझाना इस क्वेश्चन में। इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे, what are the major barriers, बाधाएं कौन कौन सी? एक्सेस पहुंच, ठीक है, रिटेंशन प्रतिधारण, एंड एक्सक्लूजन बहिष्कार, एक्सक्लूजन टू दी schooling of girls in India, ठीक है। लिखो इसको, अच्छा क्वेश्चन है भाई, लिख लीजिए आप लोग इसको, शानदार क्वेश्चन है। भारत में बालिकाओं की स्कूली शिक्षा, स्कूल में बालिकाएं जाती हैं, उनको पहुंचने में, उनको जाने में, कुछ घर वाले भी देखो, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां घर वाले उनको स्कूल नहीं भेजते, उनका वातावरण इस प्रकार से है, तो कैसे प्रभावित होती है स्कूली शिक्षा, उसको आपको बताना भाई। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है, वो है उत्तर प्रदेश के विशेष, उत्तर प्रदेश की विशेष संदर्भ में भारत में बालिका शिक्षा की स्थिति का अवलोकन कीजिए। मतलब उत्तर प्रदेश में बालिका शिक्षा की स्थिति है, उसका अवलोकन करना आपको, अवलोकन प्रस्तुत कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे मैं बोलूंगा, आप लोग सुनना भी ध्यान से, ठीक है। प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ द स्टेट ऑफ गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया, स्पेसिफिकली रेफरिंग टू उत्तर प्रदेश। मतलब उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ना आपको शिक्षा बताने की थी, जो बालिका है उनमें उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से उनको शिक्षा मिलती है, क्या उनकी विशेषता है, वो आपको बतानी है भाई, स्कूली शिक्षा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है इस यूनिट का, वो रहेगा ग्रामीण स्कूलों में छात्राओं की प्रतिधारण दर सुधारने का प्रयास कीजिए, ठीक है। सजेस्ट measures to improve the retention, प्रतिधारण जिसको बोलते हैं अपन, retention rate of girl students in रूरल स्कूल्स। अच्छा क्वेश्चन है पहले बच्चों, ग्रामीण स्कूल है ना, उसमें छात्राओं का प्रतिधारण दर, रिटेंशन रेट,
सुधारने का प्रयास किस प्रकार से करना चाहिए, किस प्रकार से करें, ये व्याख्या आपको करनी है। अच्छा क्वेश्चन है भाई। 3 मिनट यहाँ पे कंप्लीट होती है, 3 मिनट कंप्लीट हो गई। एक बार सब लोग वीडियो लाइक कर दो। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे तो आप लोगों का काम भी करो, क्या वीडियो लाइक कर दिए। जितने बच्चे जुड़े हुए वीडियो लाइक कर दो। अंतिम मिनट आने जा रही है, मिनट नंबर 4। एक बार सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भाई जैसे ही अगला वीडियो आए ना तो आपके नोटिफिकेशन आ जाए, आपको घूमना नहीं पड़े अलग अलग जगह। आप सब्सक्राइब करके रख लो भाई। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, लिखो इसको। पहला क्वेश्चन है मोस्ट। क्वेश्चन का नाम रहेगा परसवे पूर्व निदान तकनीक जिसको अपन शॉर्ट पीएनडीटी बोलते हैं, पीएनडीटी अधिनियम 1994 की व्याख्या, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख लेंगे भाई। प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994, ठीक है। या तो यह पूछा गया निबंधात्मक इस यूनिट से, या इसके अथवा वाला क्वेश्चन, और वो है भाई घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, ओके। अच्छे क्वेश्चन दोनों, या तो प्रसव पूर्व निदान अधिनियम तकनीक अधिनियम पूछेगा, या पूछेगा घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 पूछेगा। तो इन दोनों को लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। इनसे एक क्वेश्चन आपको पूछेगा निबंधात्मक बड़ा, ठीक है। तो इसको लिखो भाई। प्रसव निदान पूछ सकता है या घरेलू हिंसा अधिनियम पूछ सकता है, दोनों ही अच्छे हैं भाई। आपको याद करने, घरेलू वालों को थोड़ा ज्यादा ढंग से पढ़ लेना घरेलू हिंसा अधिनियम को। 2 नंबर है परिवार तथा पड़ोस में यौन उत्पीड़न को संबोधित करने के महत्व की व्याख्या करें, ठीक है। देखो इसको, एक्सप्लेन द importance of addressing sexual harassment within the family and neighborhood। जो पड़ोसी हैं और जो आपका परिवार है उसमें जो यौन उत्पीड़न को संबोधित करना, कि यौन उत्पीड़न को संबोधित करना, वो समझाना यौन उत्पीड़न के बारे में सारी चीजें क्या महत्व आपको बताना है भाई। इस पे ऐसे पूछ सकता है, यौन उत्पीड़न है जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है, इस पे आपको इससे ज्यादा निबंध भी पूछ सकता है। तो भी आपको ये लिखना है, ठीक है, निबंध भी, और इसमें भी सेम आंसर आएगा। इसके अथवा वाला क्वेश्चन कौन सा वो भी देख लेंगे आप लोग, ठीक है। लिखो इसको, ट्रांसजेंडर अधिकारों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट
के फैसले का क्या महत्व है, क्या महत्व है। भाई देखो ये क्वेश्चन है ना, ट्रांसजेंडर के जो अधिकार हैं, ठीक है, ट्रांसजेंडर राइट्स, इन पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला कौन सा था, नालसा केस। ये पूछेगा भाई आपसे, नालसा केस, यहां से यही पूछेगा व्हाट इज नालसा केस, ठीक है। तो इधर लिख देता हूं ऊपर, नालसा केस। अच्छा क्वेश्चन है नालसा केस, आप लोग पढ़ लेना भाई, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नालसा केस, तो इसको एक बार लिखिए जल्दी से, सारे लोग जितनों ने भी नहीं लिखा अभी तक। नालसा केस अच्छा क्वेश्चन है, को लिख लो आप लोग, ठीक है। ये दो क्वेश्चन यहां से हो गए। नालसा केस इस बार छपने की संभावना है, तो इसको ढंग से पढ़ लीजिएगा आप लोग। और एक बार सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, जिन्होंने नहीं किया, क्योंकि सब्सक्राइब मैं इसलिए करवा रहा हूं ताकि जैसे ही मैं अगला वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास डायरेक्ट पहुंच जाएगा, कोई बिचौले की जरूरत नहीं है, आपका हमारा संबंध जो है सीधा जुड़ेगा, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट पहुंच जाएगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लोगे। तो 3 नंबर क्वेश्चन है वो है, भारत में राजनीतिक तथा सामाजिक समानता लिखो इसको एक बार। भारत में राजनीतिक तथा सामाजिक समानता प्राप्त करने में महिलाओं के लिए आरक्षण की भूमिका का विश्लेषण करें। देखो भाई क्वेश्चन शानदार है, भारत में राजनीतिक तथा सामाजिक समानता प्राप्त करने के लिए महिलाओं के लिए आरक्षण की भूमिका स्पष्ट कीजिए। एनालाइज, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे भाई, एनालाइज द रोल ऑफ रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन अचीविंग political and social equality in India, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा भाई, एनालाइज द रोल ऑफ रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन अचीविंग पॉलिटिकल एंड सोशल इक्वलिटी इन इंडिया, ठीक है। या तो इसको इस प्रकार से पूछेगा भाई, जो महिलाओं के जो आरक्षण है उनकी भूमिका किसमें है, राजनीतिक तथा सामाजिक समानता, उनको राजनीति में किस प्रकार, आज आप लोग देख रहे होंगे समाज में अलग अलग बड़े पदों पे महिलाएं हैं, राजनीतिक क्षेत्र में देख लो, चाहे मुख्यमंत्री से हर जगह लगभग महिलाएं आपको मिल जाएगी। तो समानता किस प्रकार से मिली, इसमें रिजर्वेशन आरक्षण किसके लिए, महिलाओं के लिए, वुमेन्स के लिए जो आरक्षण था, रिजर्वेशन था, वो किस प्रकार से प्रभावी रहा, ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। इसको भाई ऐसे पूछ सकता है, जो राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्र है उसमें महिलाओं का योगदान, ऐसे पूछ सकता है, ठीक है, महिलाओं का योगदान। समझ लेना, क्यों चेंज कर सकता है आपसे, तो आपसे इसके लिखना है राजनीतिक तथा जो सामाजिक क्षेत्र है उसमें महिलाओं का योगदान क्या है, और एक के साथ पूछ सकता है महिला सशक्तिकरण, वो भी इससे संबंधित है, ठीक है। महिला सशक्तिकरण मोस्ट है, इसमें निबंध पूछ सकता है आपसे, इसके माध्यम से पूछ सकता है महिला सशक्तिकरण क्या है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको चारों यूनिट के जो मोस्ट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए। आपको क्या करना है, एक तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, दूसरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना रामबाण उपाय आप लोगों के लिए, तीसरा नितेश तिवारी झुंझुनू और झुंझुनू एजुकेशन दोनों अकाउंट्स को फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, और उस पे आप अपनी समस्या बता सकते हो। तो सभी बच्चों तक शेयर कर दीजिए जो बीएड कर रहे हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपको सेम टू सेम एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन है भाई, आपके सिलेबस के अत्यंत महत्वपूर्ण से, इनसे रिलेटेड ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं। तो आप लोग जल्दी से तैयारी कीजिए, सभी को शुभकामनाएं, और हर एक बच्चे तक झुंझुनू एजुकेशन शेयर कर दो ताकि सभी की हेल्प हो जाए। धन्यवाद साथियों।